नमस्कार, मैं दीनानाथ। आज हम बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की विस्मृत कड़ी आजीवक दर्शन और डॉक्टर धर्मवीर पर। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सबसे बड़ा आधार उसकी ज्ञान परंपरा रही है। यह परंपरा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों तक सीमित रही, बल्कि दार्शनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी अपने युगीन सत्य को अभिव्यक्त करती रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में इसका प्राचीनतम रूप मिलता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकने के कारण इसका आरंभ वैदिक काल से माना जाने लगा। वैदिक ज्ञान परंपरा सामान्यतः वेद, उपनिषद, पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ तक सीमित है, जबकि इसके समानांतर अनेक वैकल्पिक ज्ञान परंपराएं विकसित होती रही, जैसे बौद्ध, जैन, चार्वाक और आजीवन। इन परंपराओं ने वैदिक दर्शन को चुनौती दी और समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, श्रम, सदाचार, अध्यात्म, प्रेम और यथार्थवादी जीवन दृष्टि को बढ़ावा दिया। इनमें आजीवन ज्ञान परंपरा एक विशेष महत्व रखती है, जो मक्खली गोसाल द्वारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित की गई। मक्खली गोसाल का जन्म कुम्हार परिवार में श्रावस्ती जिले में हुआ था। गौशाला में जन्म लेने के कारण इन्हें गोसाल भी कहा गया। दासता के विरुद्ध महासंग्राम करते हुए जीवन के कठोर अनुभवों से उन्होंने समाज के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किया। उसी दर्शन का नाम आजीवक है। किंतु पूर्वग्रही इतिहास लेखन और विरोधी परंपराओं के चलते आजीवक संस्कृति विस्मृत में चली गई। आजीवक दर्शन आज एक उपेक्षित किंतु महत्वपूर्ण अध्याय बना हुआ है। यह न केवल बौद्ध और जैन संप्रदाय का समकालीन था, बल्कि कई दृष्टियों से इनका प्रतिद्वंदी भी था। मक्खली गोसाल ने जन्म और मृत्यु को नियति के अधीन मानते हुए नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म जैसा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। आधुनिक काल में जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर दलित विमर्श को वैचारिक आधार प्रदान किया, उसी तरह से डॉक्टर धर्मवीर ने आजीवक परंपरा का पुनरुद्धार कर इसे दलित बहुजन चेतना की ऐतिहासिक जड़ों के रूप में पुनः स्थापित किया। डॉक्टर धर्मवीर का जन्म 9 दिसंबर 1950 को मेरठ में चमार जाति में हुआ था। IAS अधिकारी डॉक्टर धर्मवीर ने आधुनिक भारत में विश्व स्तर के चिंतक और दार्शनिक के रूप में विख्याति अर्जित की। हिंदी की आत्मा, संत रैदास का निर्मल संप्रदाय, कबीर के आलोचक, थेरी गाथा की स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर, सीमंतनी उपदेश, दलित सिविल कानून, कबीर खसम खुशी क्यों हो, प्रेमचंद की नीली आंखें, कामसूत्र की संतानें, महान आजीवक कबीर, रैदास और गोसाल आज 50 पुस्तकें इस बात का प्रमाण हैं कि वे केवल साहित्यकार ही नहीं, बल्कि इतिहास और दर्शन के गंभीर अध्येता भी थे। त्रिपिटक, आगम ग्रंथ, शिलालेख, अष्टाध्यायी, महाभारत, उपनिषद, अर्थशास्त्र और अन्य साहित्यिक प्रमाणों से उन्होंने आजीवक दर्शन को पुनर्स्थापित किया। हिंदी अकादमिक दुनिया के अनुशासनों और आलोचकों की परवाह किए बिना डॉक्टर धर्मवीर ने हिंदी आलोचना में स्वतंत्र दलित चिंतन की राह बनाई। उनकी दृष्टि में भारतीय इतिहास को केवल वैदिक ज्ञान परंपरा से नहीं समझा जा सकता, बल्कि जो बहुजन ज्ञान परंपराएं हैं, जैसे जैन, बौद्ध, चार्वाक और आजीवक, निर्गुण इत्यादि मिलकर वास्तविक इतिहास की निर्मिति करती हैं। डॉक्टर धर्मवीर आजीवक के 2 अर्थ लेते हैं। पहला, जो अपनी आजीविका खुद कमाकर खाते हैं, यानी इसमें भिक्षाटन की साफ मनाही है। दूसरा अर्थ, मरने के बाद जीव से अजीव हो जाना, अर्थात शरीर के मरने पर आत्मा भी मर जाती है, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
अपनी आखिरी पुस्तक महान आजीवक कबीर रैदास और गोसाल में डॉक्टर धर्मवीर ने आजीवक धर्म, दर्शन और इतिहास को स्थापित किया है। यह ज्ञान परंपरा इतिहास की उस मौन कड़ी का प्रतिनिधित्व करती है जिसे मुख्य धारा के इतिहासकारों ने दबा दिया था। इसे उन्होंने दलित बहुजन अस्मिता की मूल ऐतिहासिक चेतना माना। इस पुस्तक की भूमिका में वे लिखते हैं कि आजीवक समाज एक पूर्ण समाज है। यह किसी दूसरे समाज जैसे वैदिक, बौद्ध या जैन समाज का कोई अंग नहीं है, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण समाज है। इस अर्थ में इसे दुनिया के किसी भी समाज व्यवस्था के बराबर रखा जा सकता है। यह न तो किसी का गुलाम समाज है, न ही किसी का छूत। आजीवक समाज की अपनी व्यवस्था है, इसके अपने साधु हैं, अपने राजा, व्यापारी, किसान, कारीगर और मजदूर हैं। यानी यह समाज जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। भारत में जहां 4 वर्णों की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की सामाजिक व्यवस्था प्रचलित है, वहीं आजीवक समाज इनसे अलग है, क्योंकि यह अवर्णवादी है, यानी वर्णभेद को नहीं मानता। इतिहास में नंद वंश के राजा आजीवक माने जाते हैं। मौर्य वंश में भी आजीवकों का प्रभाव था। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन धर्म अपना लिए, लेकिन उनके पुत्र बिंदुसार आजीवक ही रहे। सम्राट अशोक भी आजीवक रहते हुए चक्रवर्ती बने थे और कलिंग युद्ध के बाद वे बौद्ध धर्म की ओर झुक गए। बेनी माधव बरुआ, एल बाशम, डीपी चट्टोपाध्याय, आचार्य महाप्रज्ञ जैसे लेखकों के साक्ष्यों के आधार पर डॉक्टर धर्मवीर ने आजीवक धर्म की व्यापकता का वर्णन करते हुए बताया कि मौर्य काल में आजीवकों की स्थिति बहुत अच्छी थी और अशोक के समय में यह शीर्ष पर पहुंचा हुआ धर्म था। दक्षिण भारत में 14वीं शताब्दी तक जीवित रहा। मक्खली गोसाल के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या करते हुए उन्होंने सामाजिक संरचना की आलोचना के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया। कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। आजीवकों का पहला सिद्धांत है नियतिवाद। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का यह एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन करने वाला सिद्धांत है जिसे वैदिकों, जैनियों और बौद्धों ने भाग्यवाद से जोड़ दिया था। लेकिन पहली बार डॉक्टर धर्मवीर ने विरोधियों द्वारा की गई इस अकादमिक मिलावट को पकड़ा और आजीवक दर्शन की चलनी से चालकर नियतिवाद के असली अर्थ को सामने रखा। उन्होंने विरोधियों के तर्कों को तथ्यों और सबूतों के साथ काटते हुए कहा कि भाई नियतिवाद कर्मफल के विरोध में आया है, जिसका भाग्यवाद से कोई लेना देना नहीं। उनके अनुसार दलित बहुजन की दशा उनके कर्मफल से नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था से तय होती है। आजीवकों का नियतिवाद भाग्यवाद के विरोध में पैदा हुआ है, जो अन्यायपूर्ण सामाजिक नियति का उद्घाटन करता है। हरिपाद चक्रवर्ती भी कहते हैं कि आजीवक दर्शन का नियतिवाद ब्राह्मणों, बौद्धों और जैनियों के कर्मफल के विपरीत है। सच तो यही है कि कोई भी मनुष्य आज तक नहीं बता पाया है कि वह कहां से आया है और मरने के बाद कहां जाएगा। इसी को आजीवक दर्शन में नियति कहा गया। यानी जन्म और मृत्यु निश्चित है, जो किसी मनुष्य के या उसके कर्मफल के हाथ में न होकर नियति के हाथ में है। वैदिक, जैन और बौद्ध मनुष्य के जन्म को पूर्व जन्मों के कर्मफल से जोड़ते हैं तथा अपने अपने वर्णों के अनुसार काम करते रहने से पुनर्जन्म यानी अगले जन्म में उस जीवन को सुधरने की बात करते हैं। जबकि डॉक्टर धर्मवीर ने पुनर्जन्म को दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कहते हुए नियतिवाद को प्रतिरोध का दार्शनिक उपकरण बनाया। आजीवक दर्शन यह मानता है कि जन्म और मृत्यु एक निश्चित और स्वाभाविक प्रक्रिया है। जन्म न तो स्वेच्छा से लिया जा सकता है और न मृत्यु किसी की इच्छा से रोकी जा सकती है। हाँ, जन्म और मृत्यु के बीच की प्रक्रिया मनुष्य के अपने वश में है। वह जैसा काम करेगा वैसा इसी जीवन में बनेगा। जन्म लेने से पहले और मृत्यु के बाद के बारे में कोई भी दर्शन कुछ नहीं बता सकता।
इसे ही मक्खल गोसाल नियति कहते हैं। इसी नियति का विकास संतों के यहाँ अध्यात्म के रूप में होता है, जिसे कबीरदास जी अमर दसवा कहते हैं। ध्यान रहे, निर्गुण का अध्यात्म भी द्विज दर्शनों के अध्यात्म से भिन्न है। कैलाश दहिया कहते हैं कि विज्ञान भी इस विषय पर मौन है। जिस दिन विज्ञान किसी के पैदा होने के बारे में पहले से कोई निश्चित घोषणा कर देगा, उसी पल से आजीवक अपने नियत के सिद्धांत को विज्ञान के अनुरूप ढाल लेंगे। लेकिन अभी तो विज्ञान ही नियत के अधीन है। डॉक्टर धर्मवीर की खोज को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने नियतिवाद का संबंध लौकिकता, कानून, जाति, पैतृकता, जार कर्म के विरुद्ध युद्ध और मूल निवासियों की देन मानते हुए इसे यूरोपीय अस्तित्ववाद से जोड़ा है। आजीवकों का दूसरा सिद्धांत ना पुनर्जन्म का है। यानी आजीवक दर्शन में कोई पुनर्जन्म का सिद्धांत काम नहीं करता है। प्रोफेसर दिनेश राम अपनी पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध से बड़े थे में कहते हैं कि भारतीय दर्शन में पुनर्जन्मवाद बनाम नियतिवाद की शब्दावली है। पुनर्जन्म में आत्मवाद चलता है तो नियतिवाद में अनात्मवाद और उच्छेदवाद। पुनर्जन्मवाद उस विश्वास पर आधारित है कि आत्मा अजर और अमर है और मृत्यु के बाद वह नया शरीर धारण करती है। इसलिए इसे आत्मवाद कहा जाता है, अर्थात इसमें आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। इसके विपरीत आजीवक मानते हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है, आत्मा का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए इसे अनात्मवाद या उच्छेदवाद कहा गया। डॉक्टर धर्मवीर कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये तीनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और तीनों अलग अलग होकर भी इस मामले में एक हैं, क्योंकि तीनों धर्मों के धर्मग्रंथ लिखने वाले ब्राह्मण रहे हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि आजीवकों में पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि आजीवकों में जो 3 सूत्र हैं, जिसमें उनका पहला सूत्र है नो धम्मोक्ति, यानी कोई ऐसा धर्म नहीं है जो तुम्हें मरने के बाद अमुक योनि में पैदा कर देगा। उनका दूसरा सूत्र है नो तवोक्ति, अर्थात कोई ऐसा तप नहीं है जो तुम्हें मरने के बाद अमुक योनि में पैदा कर देगा। और आजीवकों का तीसरा सूत्र है नथ्य पुरस्कारे, अर्थात कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जो तुम्हें पुनर्जन्म के रूप में मिलने वाला है। डॉक्टर धर्मवीर इसीलिए कहते हैं कि आजीवक लोग पुनर्जन्म की जगह पूर्वज को नहीं, पूर्व जन्म की जगह पूर्वज को और पुनर्जन्म की जगह संतान को मानते हैं। उन्होंने मक्खल गोसाल के दर्शन की अकादमिक पड़ताल करते हुए रैदास और कबीर के निर्गुण धर्म, स्वामी अच्युतानंद हरिहर के आदि हिंदू धर्म और धर्मांतरण से पूर्व डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा किए गए काम को आजीवक धर्म का रूप बताया। इस प्रकार दलित चिंतन की टूटी हुई ऐतिहासिक कड़ी को जोड़कर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि दलित चिंतन और दर्शन की नींव में मक्खल गोसाल का आजीवक धर्म है। डॉक्टर धर्मवीर स्पष्ट कहते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध की तरह मक्खल गोसाल ने बहुजनों के लिए आजीवक धर्म दिया था। क्योंकि दलित समाज ने अपने धर्म और दर्शन को भुला दिया, इसलिए इनके विरोधियों ने इनके इतिहास को प्रक्षिप्त करते हुए इनकी पहचान ही खत्म कर दी। वे अपने चिंतन से दलित साहित्य के क्षेत्र में जब विशिष्ट स्थापनाओं को लेकर आए तो हिंदी आलोचकों सहित दलित साहित्य के कुछ चिंतक भी उनसे असहमत दिखे। ऐसे आलोचकों में ज्यादातर पूर्वग्रही और आस्थावादी लोग थे। उन्होंने प्रेमचंद, डॉक्टर अम्बेडकर, कबीर और बुद्ध का मूल्यांकन जब आजीवक कसौटी पर किया तो हिंदी आलोचना में एक तूफान सा खड़ा हो गया। कुछ आलोचकों ने तो इसे कुपाठ बताते उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, उन्हें मक्खल गोसाल का मानस पुत्र तक कहा गया। और स्त्री विमर्श के भीतर जब वे मातृ सत्ता, पितृ सत्ता और जार सत्ता की बहस चलाते हैं तो उन्हें लेखिकाओं के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। लेकिन
एक सुनियोजित विरोध और अघोषित बहिष्कार के बावजूद डॉक्टर धर्मवीर ने अपनी स्थापनाओं और तर्कों का लोहा मनवाया। आजीविकों का तीसरा सिद्धांत है अवर्णवादी रूप। वैदिक धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का क्रम है, तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक और धम्मपद में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र का क्रम चलता है। जैन धर्म के संदर्भ में डॉक्टर धर्मवीर लिख रहे हैं कि तीर्थंकर ऋषभ ने पहले क्षत्रिय बनाए, उसके बाद वैश्य बनाए और उसके बाद शूद्र बनाए। उन्होंने ब्राह्मण वर्ण नहीं बनाया। यह काम उनके बड़े बेटे भरत ने किया। उन्होंने तीनों वर्णों में से निकालकर एक चौथा वर्ण ब्राह्मण बनाया। इधर आजीविकों ने कोई वर्ण व्यवस्था नहीं स्वीकार की। यहां न कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, यानी यहां उच्चता और निम्नता के सामाजिक विभाजन का कोई क्रम नहीं चल रहा है। सारा समाज एक समान है। भगवती सूत्र में मक्खली गोसाले ने खुद को अवर्णवादी कहा है। डॉक्टर धर्मवीर चारों वर्णों को दलित चिंतन में विदेशी मूल का मानते हैं। उनके अनुसार भारत के इतिहास में घालमेल करके दलितों को वर्ण व्यवस्था का शूद्र कह दिया गया। इस गलत सोच ने उसे हारा हुआ बना दिया था, जो वह नहीं था। वे भारत के इतिहास को 4 चौकड़ियों से बाहर मानते हैं, जिसमें पहली चौकड़ी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की है। दूसरी यवन, शक, कुषाण, हूण की है। तीसरी शेख, सैयद, मुगल, पठान की है। और चौथी अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच की। इन 16 प्रजातियों से बाहर रहकर दलित चिंतन के स्तर, दलित साहित्य चिंतन के स्तर पर मुक्त होता है। इस तरह आजीवक धर्म के रूप में वह स्वतंत्र और अपने मूल चिंतन तक पहुंचता है। आजीवकों का यह अवर्णवादी रूप सदगुरु रैदास और कबीर के निर्गुण धर्म में तथा स्वामी अच्युतानंद हरिहर के आदि हिंदू धर्म में मिलता है। डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी का संघर्ष भी वर्णवादी और अवर्णवादी दो संस्कृतियों की भिन्नता के कारण था। यह अलग बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर पूरी जिंदगी अपने पूर्वजों की आजीवक संस्कृति को जीते हुए जीवन के अंतिम पड़ाव पर बौद्ध धर्मांतरण में दलित मुक्ति देखने लग गए और धर्मांतरण के पक्ष में पुस्तक लिखकर उन्होंने बौद्ध धर्म को दलित धर्म में बदलना चाहा, किंतु आजीवक परंपरा का विकल्प नहीं बन सका। आज दलित समाज का हर इंसान वर्ण व्यवस्था को नकारता है, तो उसकी जीन में आजीवक दर्शन ही काम करता है। मानवर कांसी राम जी इसी स्वतंत्र आजीवक संस्कृति के आधार पर 1585 का स्वतंत्र राजनीतिक दर्शन देते हैं। इस तरह डॉक्टर धर्मवीर दलित दर्शन और साहित्य को उसके अभिशप्त चिंतन यानी वर्ण व्यवस्था के भीतर देखने वाली प्रवृत्ति से मुक्त करते हुए इतिहास चिंतन की ओर ले आते हैं। आजीवकों का अगला सिद्धांत है कि वो गृहस्थ हैं। आजीवक दर्शन में पति, पत्नी और संतान के गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसमें सन्यासी, मुनि और भिक्षु के लिए कोई स्थान नहीं होता। डॉक्टर हरिपाद चक्रवर्ती लिखते हैं कि आजीवक समाज की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्त्री को छोड़कर जीवन की साधना नहीं होती। यही नहीं, इस समाज में स्त्री और पुरुष दोनों समानता के स्तर पर रहते हैं। डॉक्टर धर्मवीर के अनुसार आजीविकों के यहाँ किसी भी धार्मिक क्रिया में स्त्री पाप योनि नहीं बल्कि संगिनी के रूप में आती है। इसीलिए बुद्ध ने गोसाल को अब्रह्मचर्यवास में रहने वाला कहा। बुद्ध और महावीर दोनों ने गोसाल को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर अनैतिक और बुरा आदमी माना। यानी बुद्ध और महावीर से गोसाल का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों स्तर पर
एक संघर्ष चल रहा था। उन्होंने कहा कि आजीवन ज्ञान परंपरा घर बाहर छोड़े हुए लोगों को समाज में रहने लायक नहीं मानती, क्योंकि सन्यास और ब्रह्मचर्य स्त्री विरोध पर टिके हुए होने के कारण अपने आप में एक बुराई है। महावीर और गौतम की वार्ता में गोसाल द्वारा सन्यासी और तपस्वी को जुए का सौदागर कहते हुए दिखाया गया है भगवती सूत्र में। जब तब आदि के संबंध में लगभग इसी तरह का चिंतन रैदास और कबीर का भी है। इनके यहां भी सन्यासियों, मुनियों और भिक्षुओं की बजाय गृहस्थों के गीत मिले हैं, गाए जाते हैं। संत अपने पेशे से जुड़े हुए थे और कमाकर खाते थे। मक्खल गोसाल बर्तन बनाते थे और चित्रकारी का काम करते थे। रैदास चमड़े के पेशे से जुड़े हुए थे। कबीर कपड़ा बुनाई करके अपनी आजीविका चलाते थे। इसलिए आजीवन ज्ञान परंपरा मांगन मरण समान वाली है। यहां श्रम को ईश्वर का दर्जा देते हुए हर पेशे को महत्व प्रदान किया गया है। डॉक्टर धर्मवीर कहते हैं कि आजीविक लोगों ने धर्म और कर्म के शब्दों को लौकिक बनाकर लिया। आजीविकों ने तद्भव बनाकर, यानी कर्म को काम और धर्म को धाम बनाकर स्वीकार किया। वे आपस में मिलते समय भी काम और धाम ही पूछते हैं, जो उनके गृहस्थ होने का सूचक है। आजीविकों का अगला सिद्धांत सिविल कानून, उनका एक अलग सिविल कानून है। हर धर्म के अपने सिविल कानून होते हैं। वैदिक, जैन और बौद्ध धर्म का ब्रह्म विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है जो अटूट है, तो ही आजीवक धर्म में विवाह एक समझौता है जो टूट भी सकता है। आजीवक संस्कृति में तलाक और पुनर्विवाह जैसे सिविल कानून मौजूद होने के कारण कोई गृह त्याग नहीं करता, यानी घर नहीं छोड़ता। आज भी दलितों और शूद्रों के समाज में पति पत्नी के बीच मतभेद होने की स्थिति में पंचायतों द्वारा तलाक कराया जाता और पुनर्विवाह भी। यहां तलाक और पुनर्विवाह है तो स्त्री पुरुष दोनों स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने घर में जोग भोग घर ही में वाला चिंतन दिया। डॉक्टर अंबेडकर इसी दर्शन से हिंदू कोड बिल बनाते हैं ताकि समाज में रहकर व्यक्ति नैतिक आचरण कर सके। इसके लिए डॉक्टर धर्मवीर ने दलित सिविल कानून नामक पुस्तक में आजीवक सिविल संहिता 2007 का मसौदा तैयार कर रखा है और दलित समाज से उन्होंने अपेक्षा की है कि इस पर खूब बहस करे और बहस करते हुए एक निश्चित निर्णय पर पहुंचे। आजीविकों का अगला सिद्धांत अंजलिकम्म है, यानी हाथ जोड़कर प्रणाम करना। स्त्री स्वतंत्रता के मामले में भी आजीवक दर्शन वैदिक, जैन और बौद्ध से अलग और स्वतंत्र दिखाई देता है। हिंदू ग्रंथों में स्त्रियों को शूद्रों के बराबर रखा गया है। बुद्ध के संघ में भिक्षुणी को भिक्ष से बराबरी के स्तर पर कम अधिकार दिए गए हैं। जैन धर्म में स्त्री जोन में रहते हुए कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता। गोसाल और महावीर स्त्री विषय को लेकर ही अलग हुए थे। गोसाल ने हाला के साथ अंजलिकम्म करते हुए विवाह किया था तो महावीर ने उन्हें भ्रष्ट कहा। भारतीय ज्ञान परंपरा में पहली बार मक्खल गोसाल अपनी पत्नी को अपने स्कूल ऑफ थॉट्स का वारिस बनाते हैं, अर्थात धर्म के क्षेत्र में स्त्री पुरुष को बराबरी का अधिकार देते हैं। डॉक्टर धर्मवीर तो हाला को विश्व की पहली धर्म गुरु मानते हुए भारतीय दर्शन और संस्कृति की परंपरा में स्त्री की महानता का प्राचीनतम उदाहरण मानते हैं। इस तरह का दूसरा उदाहरण मध्यकाल में रैदास का है, जिन्होंने मीराबाई को अपनी शिष्या स्वीकार करके स्त्री को भक्ति में समता का अधिकार दिया। अगला सिद्धांत आजीविकों है कि यहां कोई शरण स्थली नहीं होती। डॉक्टर धर्मवीर बताते हैं कि आजीविकों के यहां दंड से बचने के लिए अन्य धर्मों की तरह पश्चाताप या किसी अलौकिक महापुरुष की
मामेकम शरणम ब्रज और बुद्धम शरणम गच्छाम जैसी कोई शरण स्थली नहीं होती। हर समाज में और हर समय में अच्छे और बुरे दोनों तरह के पुरुष और स्त्रियां रही हैं। इसलिए आजीवक संस्कृति में अच्छे स्त्री पुरुष को वे घर में रहने और पुरस्कृत किए जाने की बात कहते हैं, तो बुरे स्त्री पुरुष के लिए जेल और दंड का प्रावधान करने की बात कहते हैं। डॉक्टर धनवीर तो यहां तक कहते हैं कि आजीवक चिंतन में राजा तो राजा, एक धर्म पुरुष को भी बिना परिवार और स्त्री के नहीं रहना चाहिए। इसे वे परिवार, समाज और राज के नैतिक बनने के प्रतीक के रूप में देखते हैं। देखा जा सकता है कि सारे निर्गुण संत परिवार के साथ रहकर इसी नैतिकता का संदेश दे रहे थे। आजीवकों का अगला सिद्धांत है कि यहां कोई अवतारवाद नहीं होता, कोई अवतार कथा नहीं होती। वैदिक, जैन और बौद्ध ग्रंथों में खूब चमत्कारिक अवतार कथाएं भरी पड़ी हैं। वैदिक धर्म के 24 अवतार कथाओं में बुद्ध भी शामिल हैं। जातक ग्रंथ अवतार कथाओं से भरे पड़े हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध के जन्म की चमत्कारिक अवतार कथा का जिक्र किया है अपने ग्रंथ में। इसी तरह मिलिंद पन्नों में देवदत्त और बोधिसत्व के 22 जन्मों की कथा मिलती है। जबकि डॉक्टर धर्मवीर के अनुसार मक्खली गोसाल के आजीवक दर्शन का इन चमत्कारिक अवतार कथाओं से कोई नाता नहीं। इधर कबीरदास भी कह रहे हैं कि 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपना ना कोई, ये तो अपनी करनी भोगे करता और ही होई। डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में चौथे नंबर पर अवतार कथा का पूर्ण निषेध है, अवतारवाद का पूर्ण निषेध किया गया है। पूरा दलित साहित्य अवतारवाद और चमत्कारवाद का निषेध करता है। वैसे भी शास्त्रीय परंपरा में अवतार सिर्फ ऊपर के 2 वर्णों में ही होते हैं, इसलिए तथाकथित वैश्यों और शूद्रों और दलितों से अवतारवाद का कोई संबंध नहीं जुड़ता। आजीवकों का अगला सिद्धांत संसार शुद्धि है। आजीवक दर्शन में संसार शुद्धि शब्द बड़े महत्व का है। डॉक्टर बेनी माधव बरुआ ने अपनी पुस्तक द आजीविकाज में इस शब्द का संदर्भ बौद्ध ग्रंथों से दिया है। देखा जाए तो जिस तरह पुनर्जन्मवादियों ने नियतिवाद का अर्थ बदलकर भाग्यवाद कर दिया था, उसी तरह संसार शुद्धि को भी जन्मांतर से जोड़ दिया था। चूंकि आजीवकों को भौतिकवादी माना गया है, इसलिए आजीवक दर्शन के किसी भी सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसमें पुनर्जन्म नहीं आना है। डॉक्टर धनवीर स्पष्ट कहते हैं कि जब तक जीवों के पुनर्जन्म की बात हो रही है, इसका मतलब है कि आजीवकों की बात नहीं हो रही है। सही बात यह है कि आजीवकों की संसार शुद्धि का अर्थ आत्मशुद्धि के संदर्भ में लिया जाना है। यह वही बहस है कि व्यक्ति को सुधारा जाए या समाज को सुधारा जाए। समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है, इसलिए वे व्यक्ति का शुद्ध होना पहली प्राथमिकता मानते हैं। लेकिन योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के स्थान पर समता, स्वतंत्रता और बंधुता के सिद्धांत को संसार शुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। उनका यह भी कहना है कि किसी भी समाज में जब कोई व्यक्ति समता का व्यवहार नहीं करता है, तो राज कानून बनाकर उसका पालन करवाता है। आजीवक धर्म अच्छे और बुरे को इसी जन्म में पुरस्कार और दंड के रूप में मान्यता देता है। इसलिए आजीवक धर्म का सारा जोर राज और कानून पर होता है। आज के संदर्भ में वह संसद और सुप्रीम कोर्ट को मान्यता देता हुआ दिखाई देता है। कानून में समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं। भारतीय संविधान में भी 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। इस तरह भारतीय आजीवक ज्ञान परंपरा संविधान और कानून की समर्थक बनकर परिवर्तन और
गतिशीलता को बढ़ावा देने वाली सिद्ध होती है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत मंडल मोक्ष है आजीवकों का। डॉक्टर धर्मवीर कहते हैं कि द्विज दर्शनों में मोक्ष, कैवल्य और निर्वाण का संबंध अलौकिक जगत से है, जबकि आजीवक दर्शन का सारा सिद्धांत लौकिक जगत का है। इनके मंडल मोक्ष का अर्थ भी लौकिक ही है, क्योंकि आजीवक दर्शन में व्यक्ति के मरने के बाद कुछ नहीं बचता, बल्कि वह छित जल पावक गगन समीरा के 5 महाभूतों में विलीन हो जाता है। वह जीव से अजीव हो जाता है। इसलिए आजीवकों का कोई भी सिद्धांत मरने के बाद से संबंधित नहीं है। मोक्ष का अर्थ मुक्ति से लिया जाता है। तो सवाल उठता है कि किससे मुक्ति? जो दर्शन पुनर्जन्म को खारिज करता है, उसके लिए साफ तौर से मुक्ति का अर्थ मनुष्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गुलामी से मुक्ति का होगा। तथ्य बताते हैं कि आजीवक धर्म दलितों, शूद्रों, दासों और गुलामों का धर्म था, जिसे भारत में अधिकार विहीन बनाकर रखा गया था। इसलिए मक्खली गोसाल, रैदास, कबीर, अछूतानंद, डॉक्टर अम्बेडकर, कांशी राम जी और डॉक्टर धर्मवीर और सारे दलित चिंतकों का मुख्य मुद्दा विदेशी सत्ता से मुक्ति, सामंती व्यवस्था से मुक्ति, जातिवाद से मुक्ति, वर्णवाद से मुक्ति, जात सत्ता से मुक्ति, अवतारवाद से मुक्ति, पुनर्जन्म से मुक्ति, भाग्यवाद से मुक्ति और चमत्कारवाद से मुक्ति रहा है। डॉक्टर धर्मवीर ने आजीवकों के मंडल मोक्ष शब्द का अर्थ बिहार, झारखंड और बंगाल में कुछ लोगों के उपनाम मंडल से जोड़ते हैं, जिसमें जोगेन्द्रनाथ मंडल और बीपी मंडल चर्चित नाम है। ये दोनों क्रमशः एससी और ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते थे। इन लोगों के नाम से मंडल मोक्ष का अर्थ खोलते हुए वे इसका संबंध एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि घने सारे लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने से जोड़ते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि द्विज धर्मों का मोक्ष, निर्वाण और कैवल्य जहां संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए व्यक्तिगत मुक्ति की बात करता है, वहीं आजीवकों का मंडल मोक्ष उनके समाज की विभिन्न प्रकार की गुलामी से मुक्ति है, जो सामाजिक मुक्ति का सूचक है। मक्खली गोसाल की वाणी का लिखित रूप उपलब्ध नहीं होने के बावजूद उनके अनुयायियों के बीच उनके मूल सिद्धांत मौखिक परंपरा में और व्यवहारिक रूप में विद्यमान थे। इन्हीं मूल सिद्धांतों का लिखित रूप मध्यकाल के रैदास और कबीर दास जी की वाणियों में है, जिससे पता चलता है कि उनका संघर्ष किस संस्कृति से था। अपने समय में मक्खली गोसाल तर्क और विवेक की धूम मचाए हुए थे, तो मध्यकाल में रैदास और कबीर ज्ञान की आंधी चला रहे थे। इस अनुभवजन्य ज्ञान की आंधी में पोथियों के ज्ञान फीके पड़ रहे थे। कुछ समय तक प्रक्षिप्त और किंवदंतियों के सहारे इस आंधी को रोकने के प्रयास हुए, किंतु उत्तर अम्बेडकरवादी ज्ञान कांड ने इनकी कलई खोल कर रख दी। बुद्ध की प्रवृत्तियां संबंधी किंवदंती डॉक्टर अम्बेडकर को स्वीकार नहीं हुई, तो रैदास और कबीर संबंधी प्रक्षिप्त और किंवदंतियों पर डॉक्टर धर्मवीर ने लगाम लगाई। भारतीय ज्ञान परंपरा की विराट धारा में निरंतर वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से विचारों की जो बहुलता बनी रही, वही उसकी जीवंतता का प्रमाण है। इस परंपरा में वर्णवादी और अवर्णवादी दोनों प्रवृत्तियों का संघर्ष और समन्वय समानांतर रूप से चलता रहा है। इन्हीं के द्वंद्व से भारतीय चिंतन की गहराई और विस्तार संभव हुआ। महान आजीवक संस्कृति जो शताब्दियों तक इतिहास की छाया में रही, डॉक्टर धर्मवीर के पुनराख्यान से पुनः प्रकाश में आई। उन्होंने आजीवक परंपरा को केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि वैचारिक पुनर्जीवन दिया। इससे दलित और ब्राह्मण के बीच का पारंपरिक वैचारिक संघर्ष अब द्वंद्व की बजाय दो स्वतंत्र और स्वायत्त
और आत्मनिर्भर चिंतन परंपराओं के रूप में सामने आया। भारतीय ज्ञान परंपरा में उपनिषद का अद्वैत, बौद्ध का करुणा मार्ग, जैन का अहिंसा सिद्धांत, चारवाक का भौतिकवाद और आजीवक का नियतिवाद, ये सब मिलकर उस समग्र बौद्धिक परंपरा की नींव रखते हैं जो मानव अनुभव की विविधता को सम्मान देती है। डॉक्टर धर्मवीर ने इसी विविधता में छिपी समानता और सार्थकता को पुनः रेखांकित किया। इस दृष्टि से उनका योगदान केवल दलित बहुजन चेतना तक सीमित नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण भारतीय बौद्धिक परंपरा के पुनर्मूल्यांकन का उद्घोष है। डॉक्टर धर्मवीर ने उपेक्षित परंपराओं को पुनर्जीवित कर उन्हें राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया है। भारतीय साहित्य और दर्शन उनके इस वैचारिक पुनरुद्धार के लिए सदैव उनका ऋणी रहेगा। धन्यवाद।